जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को देखने के पहले सब्सक्राइब बटन यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर ले और फिर खबरें देखना आरंभ करें। मुंबई से सटे पालघर जिले के तलासी के आमगांव की एक महिला 70 वर्षीय महिला 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी थी। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ही भूख हड़ताल में बैठी थी और भूख हड़ताल में बैठने के बावजूद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी छोटी सी मांग थी कि सिर्फ उसके जो बुलेट ट्रेन में जो उसके पैसे मिलने थे वो उसे मिलना चाहिए। 7 बारे में उसका नाम नहीं था क्योंकि तलाटी ने और मंडल अधिकारी ने मिली भगत करके उसका नाम दर्ज नहीं किया था। इसी को लेकर उन्होंने एक मामला दहनों के अदालत में पंजीकृत किया और साथ ही साथ प्रांत अधिकारी कार्यालय में भी उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया था, लेकिन अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब पैसे बढ़े, जब 2 करोड़ रुपए बांट दिए गए, तब जाके उस महिला ने हल्ला गुल्ला किया तो भी उसकी अर्जी को निरस्त कर दिया गया। आखिरकार के उसने इस मामले को लेके पालघर के जिलाधिकारी कार्यालय मुख्यालय के सामने उसने अपना धरना आंदोलन शुरू किया। पहला दिन गुजर गया, कोई हलचल नहीं हुई। रात के अंधेरे में जानवरों के बीच में सांप बिच्छू आ रहे थे, वहां पे उसके बीच में उसने रात बिताई। अंधेरा था, पानी पीने की सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं थी। दूसरा दिन बीता, दूसरे दिन कुछ अधिकारी आए, लेकिन उन्होंने यही कहा कि वो कोशिश करेंगे कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन लिखित रूप में कुछ भी देने को तैयार नहीं थे। तीसरा दिन बीता जब बच्चू कडू का आगमन पालघर में हुआ। उसके पहले वहां के सांसद राजेंद्र गावित भी पहुंचे। उन्होंने भी यही कहा कि उस पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, लेकिन महिला को भरोसा नहीं था। उसने यही कहा कि मुझे लिखित दीजिए। उन्होंने कहा कि वो जिलाधिकारी से बात करेंगे, कार्यक्रम होने के बाद बात करेंगे। यहाँ भूखी प्यासी 3 दिनों से तड़पती एक महिला और जो कि 70 वर्ष की उम्र थी, उसका बीपी बढ़ते जा रहा था, उसका जो बॉडी में लेवल था वो गिरते जा रहा था, लेकिन मंत्रियों को अपने काम की और नेताओं को अपने ही काम में दिलचस्पी थी। आखिरकार के बच्चों को कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में वहां पे दौरा किया। उन्होंने देखा और उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश दिए कि वहां पे उन्हें तुरंत लिखित दिया जाए कि जब तक ये मामला विचाराधीन है तब तक बाकी की रकम उसके रिश्तेदारों को नहीं वितरित की जाएगी। जब तक इसका मामला विचाराधीन है, जब तक आदेश नहीं आता, तब तक इस मामले में कोई अन्य बात नहीं की जाएगी। और उसके बाद देर रात, आज उन्हें अभी जस्ट देर रात उन्हें पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से दिया गया है। इस मामले में कई लोगों ने उन्हें साथ दिया। बहुजन विकास आघाड़ी के यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने समर्थन दिया, उसी के साथ मानव अधिकार के लोग हैं उन्होंने उसका समर्थन दिया, साथ ही साथ एकता सामाजिक संस्था की शमीम शेख ने भी समर्थन दिया। सारे लोगों के साथ जावेद दुल्लानिया जो एक पत्रकार भी हैं, एक नेता भी हैं, एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं, उन्होंने भी इसको बढ़ चढ़कर साथ दिया और आखिरकार के उस महिला की जीत हुई। पत्र उसे मिलकर रहा और पत्र मिलने के बाद उसने अपना आमरण उपोषण समाप्त किया। मुंबई से सटे पालघर जिले मुख्यालय के सामने बैठी एक विधवा महिला अपनी मांग मानने के लिए 3 दिनों से बैठी रही। इसने अपनी भूख हड़ताल 29 अगस्त 2023 को शुरू की थी, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इस ओर कोई तवज्जो नहीं दी। उनका कहना था कि इसका नाम 7 बारे में नहीं होने के कारण इन्हें मुआवजा नहीं मिल सकता है, लेकिन जब इन्हें पता चला कि इनके पिता के नाम की ज़मीन थी जिसे संपादित किया गया है और उसकी रकम इनके अन्य भाइयों को दे दी गई है, तब इन्होंने जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ तक कि प्रांत के पास भी मुकदमा डाला, लेकिन प्रांत अधिकारी ने उसे यह कह के उड़ा दिया कि तय समय के अंदर आपने मुकदमा नहीं किया है, जबकि तलाटी और मंडल अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि 7 बारे में जितने भी वारिस हों उनका नाम दर्ज किया जाता है। आप देख सकते हैं ये महिला जो है किस तरह घास में बैठी है, जहाँ पे कीड़े पतंगे, सांप, जानवर, बिच्छू भी निकलते हैं, लेकिन इसने अपनी जान की परवाह किए बिना भूख हड़ताल पर विराजमान है। लेकिन कोई भी अधिकारी इनको मिलने अब नहीं आया था। देर रात तहसीलदार आया और मौखिक रूप में आश्वासन देकर भूख हड़ताल समाप्त करने को कह रहा था, लेकिन जैसे ही लोगों ने समर्थन देना चालू किया, बहुजन विकास आघाड़ी ने समर्थन दिया, मानव अधिकार ने समर्थन दिया, एकता सामाजिक संस्था की शमीम शेख ने समर्थन दिया और भी कई महिलाएं हैं उन्होंने महिला मंडल की ओर से समर्थन दिया। जब समर्थन बढ़ता गया तब जाके मामला गरमाया। दूसरे दिन भी कोई अधिकारी नहीं आया, उन्हें कार्यालय में बुलाया गया। यहाँ पर जब तबीयत बिगड़ी तो सरकारी एम्बुलेंस आ गई, डॉक्टर भी आए, उन्होंने जांच की और जांच करने के बाद उन्हें बताया गया कि इन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। आज ये तीसरा दिन है जहां पर डॉक्टर की टीम आई है और इन्हें जबरन अस्पताल ले जाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन उस महिला का कहना है कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वो यहां से नहीं उठकर जाएगी।
आज बच्चू कडू पालघर आने वाले हैं और राजेंद्र गावित जी भी यहाँ पर हैं। देखिए आप राजेंद्र गावित जी यहाँ पहुँचे हैं और ये जो एकता समाज संस्था की शमीम शेख है उससे बात करते हुए इस महिला को समझा रहे हैं कि वे मामले का ध्यान देंगे। लेकिन ताज्जुब की बात है कि राजेंद्र गावित जी को भी पत्र इस महिला ने दिया था लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। तहसीलदारांचा जो हुकूम होता एकाच्या नावाने करण्याचा त्याच्यावर त्यांनी चॅलेंज केल्यानंतर तहसीलदारांनी तालुका हुकमानुसार फेरफार क्रमांक 559 नोंदवला। त्याच्यात जी 2 मुलं आहेत त्यांची होल्या काचरा आणि लहानू काचरा यांची नावं समाविष्ट करण्यात आली। परंतु उपोषणकर्ता जी आहे तिचे वडील म्हणजे कोण तर पंजू काचरा हे सुद्धा रुपला काचराचेच वारस होते, त्यांचं नाव त्यांनी वगळलेलं आहे। आता आपण 559चा जर फेरफार बघितला त्याच्यात महसूल खात्याने असं इतर अधिकारामध्ये नोंद केलेलं आहे की ही संयुक्त कुटुंबाची रुपला काचरा ह्यांची जमीन होती आणि म्हणून या दोघांची नावंही चढण्यात आलेली आहेत आणि तसं फेरफार 559 नोंदवण्यात आलेला आहे। आता 559 नोंदवण्यात आलं तर हे 1/3 हिस्सा झाला, त्याच्यात पंजू काचरा ह्याचा 1/4 हिस्सा आहे कारण ते त्यांचे एक वारस आहेत, लिगल वारस आहेत। म्हणजे रुपला जे आहेत संयुक्त कुटुंबाचे मूळ पुरुष त्यांची 4 मुलं आहेत, तिघांची नावं चढली, एकाचं नाव चढलं नाही। म्हणजे जे उपोषण करतात त्यांच्या वडिलांचं नाव चढलं नाही, त्यांच्यावरही त्यावेळेस अन्याय झाला होता आणि ज्या उपोषणकर्ता जेठीबाई आहेत त्यांच्यावरही अन्याय झालेला आहे। का तर पंजू काचरा ह्यांना एकुलती एक मुलगी आहे म्हणून तिचा हक्क डावलण्यात आलेला आहे आणि त्यासाठी आरटीएस अपील दाखल करण्यात आलं होतं। आता ही जी जमीन आहे ही बुलेट ट्रेनसाठी संपादित करण्यात आली। 2,40,00,000 रुपये मंजूर करण्यात आले होते, त्यातले 1 करोड रुपये त्यांना वाटप करण्यात आले। संबंधित 1/3 हिस्सा जे 3 वारस होते त्यांच्यात वाटप करण्यात आले। पंजू काचरा उपोषण करता ह्यांना जेव्हा ही बाब कळाली तेव्हा त्यांनी बुलेट प्रकल्प आणि सक्षम प्राधिकरणाकडे काही तक्रारी अर्ज दिले होते। तक्रारी अर्ज दिल्यानंतर त्यांनी ते पेमेंट स्टॉप केलं आणि सांगितलं जिथपर्यंत तुमचं नाव चढणार नाही तिथपर्यंत आम्ही हा मोबदला वाटप करणार नाही। परंतु सक्षम प्राधिकारी नवले साहेब यांची बदली झाल्यानंतर भगवानजी पाटील हे त्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या खुर्चीवरती बसल्यानंतर सचिन तोळकर आणि भगवानजी पाटील यांनी सदरचा पूर्ण मोबदला कोर्टात न्यायप्रविष्ट असताना सुद्धा म्हणजे हे जे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे कोर्टामध्ये तरीही तो पूर्ण मोबदला हा वाटून टाकला आहे आणि गिळंकृत केला आहे आणि त्याच्यामुळे उपोषणकर्ते ह्या न्यायासाठी बसलेले आहेत। प्रत्यक्षात आपण पेपर जर बघितले कुठलाही अधिकारी म्हणजे तलाठी आणि सर्कल ह्यांना तर माहितीच आहे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचा 559 नंबर जो आहे त्याच्यामध्ये स्पष्ट दिसते की ही संयुक्त कुटुंबाची जागा आहे तरी सुद्धा हिचा हक्क डावलला आहे। ही गोष्ट जर महसूल खात्याला जर त्यांनी स्वतः लिहिले ते स्वतःच जर मान्य करत नसतील तर मग न्याय कुणाकडे मागावा हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेला आहे। आणि ही जी व्यक्ती आहे उपोषण करतात हिचं खरंच 1/4 हिस्सा लागतो आहे, तिचं नाव चढणं गरजेचं आहे आणि तिच्या वाटेचा मोबदला तिला मिळणं आवश्यक आहे, एवढीच मी रिक्वेस्ट करते। सारिका प्रकाश यादव है, पेशे से वकील हूँ, मानवाधिकार मिशन की विधि सचिव कार्यरत हूँ पालघर डिस्ट्रिक्ट में। अभी यहाँ पे उपोषणकर्ता जो बेटी है जेठीबाई पंजू काचरा, उन पे सच में अन्याय हुआ है। जो पेपर है उससे दिखाई दे रहा है कि वो लीगल वारिस है, फिर भी उनको अन्याय हुआ है। तो और आप पेपर देख सकते हैं 559 जो फेरफार उसमें नोट हुआ है इसमें दिखाई दे रहा है और वो नोट भी है सर्कल और तलाठी का, ये संयुक्त कुटुंबी की जगह है तो इसमें इनका 1/4 हिस्सा तो बनता ही है। तो इस तहत इनको न्याय मिलना चाहिए और जो भी है संपादित जमीन है उसको मुबदला मिलना चाहिए, इनका नाम भी चढ़ना चाहिए, ऐसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। आपने ऐसा कुछ कहा था कि ये मामला कुछ अदालत में विचाराधीन है, उसके बावजूद भी सरकारी अधिकारी ने गबन करते हुए पैसे दूसरों को वितरित कर दिए। उनका दावा जो है मतलब उनका हक सिद्ध करने का जो दावा है वो ढानू कोर्ट में तो दाखिल है ही, लेकिन अपर जिलाधिकारी कलेक्टर ऑफिस अपना पालघर वहाँ पे भी दाखिल है। बावजूद उसके कि इन्होंने वो पैसा पूरा निकाल दिया है और उस पर अन्याय किया है। इनका 7 बार पे नाम नहीं चढ़ा है इसलिए शायद पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। इस पर आप क्या स्पष्ट कहेंगे? उनका नाम नहीं चढ़ा वो महसूल खाते की बहुत बड़ी नाकामयाबी है, क्योंकि अगर इनका संयुक्त कुटुंब की जगह है तो 3 जो उनके चाचा है उनके अगर नाम चढ़ते हैं तो उनके पिताजी का भी नाम चढ़ना चाहिए था और उसके साथ इनका भी नाम चढ़ना चाहिए। सिर्फ औरत है इस वजह से उसका नाम नहीं चढ़ा, इस पे बहुत बड़ा अन्याय है। आपने देखा कि किस तरह से एडवोकेट सरिका जाधव ने पूरा मामला बताया और किस तरह से सरकार इन्हें फंसा रही है
और इनके पैसे इन्हें नहीं दे रही है, जबकि इनका अधिकार है कि पैसे इन्हें मिलना ही चाहिए। अब जब मामला गरमाया है तो लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। आज पालघर में दिव्यांग लोगों का कार्यक्रम है, जिसमें बच्चू कडू विशेष तौर पर आ रहे हैं, लेकिन वो कार्यक्रम समाप्ति के बाद इस महिला को मिलने पहुंचे और यहां पे उन्होंने एडवोकेट सरिता जाधव से बातचीत की। सुनते हैं कुछ अंश। पप्पू आहे हो पप्पू आहे ह्याचा जो पहिला मुलगा आहे त्यांनी काय केलं की संपूर्ण जागा त्याच्या नावावर केल्यानंतर ती जो घर आहे त्यांनी काय केलं की ही संयुक्त कुटुंबाची जागा असल्या कारणाने ह्याच्या नावावर करतो. सगळ्यांचं असंच आहे का? हो असंच आहे की हा बघा हा फेरफार क्रमांक आहे 559. त्यांनी अर्ज केला ही जागा संयुक्त कुटुंबाची आहे त्याच्यामुळे आमच्या नावावर झाली. आता या तिघांच्या नावावरती झाली, पण हा चौथा वरच ॲब्स्कॉन्डिंग आहे. हा त्यांनी दाखवलाच नाही. म्हणजे हिचे वडील का तर ही ह्यांना एकुलती एक मुलगी होती, ही जी आता पण कोण आहे ते? असे सगळ्यांचं असंच आहे का अलग अलग केस? नाही, ही सेमच आहे, एकच केसेस आहे. ही एकाच case आहे एकटीच का? बसली. हो हो. ही एकटीच बसली आहे. कोण आहे आरटीसी? कोणाकडे सुरू आहे केस? आपल्या ह्यांच्याकडे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चालू आहे. कोण आहे अप्पर जिल्हाधिकारी? अप्पर जिल्हाधिकारी आता सुभाष हे आले बरोबर ना? नंबर आहे का? हो आहे ना. आणि साहेब बघा हे नाही, माझ्या फेरफार नाही. पडलाय त्याच्यामध्ये 1/3 हिस्सा जर तुम्ही मान्य करतायत म्हटल्यावरती कुठल्या रडका कचरा ह्यांची ही जागा आहे संयुक्त कुटुंबाची. ह्या तिघांची नावं चढली, मग चौथ्याची का नाही? किती जमीन होती ती? त्यांची 10 जमिनी आहेत साहेब. हा हो 10. त्याच्या 4 जमिनी साहेब बुलेटसाठी ॲक्वायर झाल्या. 1 करोड रुपये जेव्हा ह्यांना वाटप झाले ह्या तिघांच्या वारसांना, तेव्हा ह्यांना कळलं की आमची जागा आहे आणि ती ॲक्वायर झाली आणि आमचं नावच नाही आहे. मग ह्यांनी हरकत नोंदवली. हरकत नोंदवल्यानंतर दावे पडले, RDS अपील पडले की नावावर करण्यासाठी. मग बुलेटवाल्यांना सुद्धा पार्टी करण्यात आली. त्यांनी पण सांगितलं की जिथपर्यंत हिचं नाव चढणार नाही, हिला पैसे मिळणार नाही, तिथपर्यंत आम्ही यांना पैसे देणार नाही. आणि साहेब आता अजून हे कोर्टामध्ये प्रलंबित असताना सुद्धा ह्यांनी सगळे पैसे काढून टाकले आणि हिला 2 वेळा आपल्या कलेक्टर ऑफिसला बोलवलं आणि त्यांचं तुला 10 लाख रुपये देतो, तुम्ही केसेस मागे घ्या. हा प्रकरण असं आहे की जर तुम्ही 10 लाख रुपये तिला ऑफर करताय म्हटल्यावर हिचा हिस्सा आहे. हिचं नाव जेठीबाई पंजू कचरा. ते जेटी पंजू कचरा आहे ते त्यांना मोबदला द्यावा लागेल ना आपल्याला. ज्योती पंजू कचरा आता उपोषणाला बसते. पेमेंट दिलं म्हणते ना. तसं एक पत्र द्या, आम्ही पेमेंट दिलं नाही. जेथपर्यंत तुम्ही काय करा, काय ना आपलं बागळे ना, बागळे तुम्ही काय करा, एक पत्र द्या. आता ते ऑफिसमध्ये वकील आहे त्यांच्यासमोर पाठवतो. एक एक पत्र असं द्या का यांची जेथपर्यंत केस निकाल लागत नाही, यांच्याबाबत निर्णय होते तेपर्यंत कुठलाही निधी कोणाच्या खात्यावर टाकला जाणार नाही. तुमचं आपण निवेदन तुम्हाला सांगायचं तर ह्यांनी ऑलरेडी पैसे टाकले, दिले आहे म्हणते ना पैसे. आणि हे 2 लोक आहेत सर त्याच्यात, भगवानजी पाटील पैसे दिले आहे म्हणते ना. हो साहेब, सगळे खाल्ले पैसे. ते लिहून देतो ना पैसे दिले नाही म्हणून, मग संपला ना विषय. ओके. तुम्ही लिहून द्या का कोणालाही पैसे दिले नाही आणि जेथपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत आम्ही पैसे देणार नाही. तर संपला विषय. ओके द्या मग, आता तयार करायला लावा. ठीक है, झालं. आप देख सकते हैं यहाँ पे जावेद लुलानिया, बच्चू कडू और एकता सामाजिक संस्था के अध्यक्ष शमीम शेख और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और इन सबके साथ में बच्चू कडू ने आश्वासन दिया है कि इन्हें जो पत्र चाहिए वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उस महिला को अगर न्याय नहीं मिलता है तो वे फ़ोन पे उन्हें संपर्क करके उनसे मदद ले सकते हैं। वो इस मामले की तहकीकात पूरी तरह से करेंगे और इस महिला को पत्र भी दिलाएंगे कि जो रकम अब देनी बाकी है, जब तक इसका मामला नहीं संभलता, जब तक इस मामले का हल नहीं निकलता, जब तक इसका निर्णय नहीं आता है, तब तक बाकी की रकम किसी को नहीं दी जाएगी और अगर प्रशासन देगा तो उसके जिम्मेदार रहेगा। बच्चू कडू ने इसी आश्वासन के साथ महिला को जूस की बोतल दी और उनका भूख हड़ताल समाप्त करवाई।
सर्वांनी तुमचं काम केलंय સાહેબાને કામ કરે લખીને આપવાનો છે અને કાગળ તને હા મંજૂર છે ને હવે તો લખીને આપવાનો मला काय टेन्शन नाही ना चालेल ते. अरे साहेबांनी બધું काय झालंय? सगळा लक्षात आला साहेब ते बोलले तुम्हाला ते काम करून देतात लिहून देतात ते. आणि त्याच्यावर फॉलो करा ना आम्ही लोक आहेत आम्ही लोक आहे बस नाही केलं तर मला फोन हो सर घे पिऊन घे येऊन घे सरांच्या समोर ताई पिऊन घे पाणी पिऊन घे हाय शाबाश धन्यवाद तुम्हाला डिटेल द्या ना सगळी अरे याची तुझं एवढं मोठं हे द्यायचं. तुझा अर्ज कुठे आहे याच्यावर अर्ज दे ना. याच्यामध्ये पूर्ण परमिशन अर्ज चर्चा का विषय है कि प्रशासन ने इस तरह का पत्र जारी नहीं किया था। इसी बात को लेके महिला ने फिर भूख हड़ताल पर बैठना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रशासन को पता चला उन्होंने ये पत्र जारी किया जो बच्चू कडू ने कहा था। इस पत्र को लेके कार्यालय के विक्रम जी वहां आए और उन्होंने पत्र दिया और भूख हड़ताल समाप्त करवाई।